Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee, where we serve the hottest tea. Let's talk about सौरव जोशी desperate and problematic behavior और कैसे अवंतिका की प्राइवेसी को रिस्क किया जा रहा है only for views and content. अभी जो क्लिप वायरल हो रही है उसमें एलिजिडली अवंतिका अपने फ़ोन में कुछ देख रही होती है और उसके फ़ोन स्क्रीन पर आर्काइव चैट्स विजिबल होती है। जैसे ही सौरभ कैमरा उसकी तरफ टर्न करता है, अवंतिका इंस्टेंटली अपना फ़ोन साइड कर देती है और इतनी सी क्लिप से इंटरनेट पे परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अवंतिका कुछ हाइड कर रही है। शी इज़ चीटिंग, समथिंग इज़ सस्पिशियस। मतलब आर्काइव चैट्स देख के लोग सीधा इनफिडेलिटी कंक्लूजन पे पहुंच गए। आर्काइव चैट्स लिटरली किसी भी नॉर्मल पर्सन के फ़ोन में हो सकता है। पीपल आर्काइव चैट्स फॉर प्राइवेसी, क्लटर मैनेजमेंट या पर्सनल रीजंस। लेकिन यहाँ बिगर क्वेश्चन अवंतिका का आर्काइव चैट्स नहीं है। बिगर इशू ये है कि वाई इज़ हर पर्सनल फ़ोन इवन गेटिंग एक्सपोज्ड ऑन कैमरा इन द फर्स्ट प्लेस। जब आप डेली लाइफ व्लॉग्स बना रहे हो, स्पेशली मैरिज कंटेंट और फैमिली कंटेंट, तो प्राइवेसी बाउंड्रीज मेंटेन करना क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपको पता है कि मिलियंस लोग आपका कंटेंट देखते हैं और हर फ्रेम जूम करके एनालाइज करेंगे, तो आपको और कॉशियस होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब ऑडियंस ने नोटिस किया हो कि अवंतिका के ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल मोमेंट्स ब्लॉग का पार्ट बनते हैं। काफ़ी व्यूवर्स कमेंट में कह रहे हैं कि सौरभ ऑफन उन मोमेंट्स को एडिट आउट नहीं करता जो ईजिली रिमूव किया जा सकता है, और इसी वजह से लोग बोल रहे हैं कि कंट्रोवर्सी और ऑकवर्डनेस भी कंटेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट बन चुकी है। जितनी ट्रोलिंग उतना एंगेजमेंट, जितना एंगेजमेंट उतने व्यूज़, और व्यूज़ का मतलब रिवेन्यू। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम कंट्रोवर्सी को रिवॉर्ड करता है और क्रिएटर्स को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आती है। ऑडियंस कमेंट्स भी काफ़ी डिवाइडेड हैं। कुछ लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं कि सौरभ अपनी मैरिज को कंटेंट बना चुके हैं और अवंतिका की बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं हो रही। एक कमेंट में क्लियरली लिखा गया था कि ही इज़ नॉट थिंकिंग एज अ पार्टनर, ही इज़ थिंकिंग एज अ व्लॉगर। और ऑनेस्टली ये लाइन काफ़ी कुछ समराइज कर देती है। जब आपका प्रोफेशन कंटेंट क्रिएशन हो तो पर्सनल लाइफ और कंटेंट के बीच लाइन ब्लर होना ईजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पाउस की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी जाए। सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट ये है कि इंटरनेट ने एक आर्काइव चैट को डायरेक्टली चीटिंग एलिगेशन बना दिया। ये डेंजरस है बिकॉज एक वुमेन के कैरेक्टर पे अटैक करना ऑनलाइन ऑडियंस का फेवरेट हॉबी बन गया है। कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई प्रूफ नहीं, बस स्पेकुलेशन। और अनफॉर्चुनेटली जब क्रिएटर की रीच इतनी मैसिव हो तो पार्टनर को ट्रोलिंग का इम्पैक्ट फेस करना पड़ता है। अगर जेन्युइनली ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है और क्लिप हार्मलेस थी तो भी इशू सेम है। वाई लीव सच क्लिप्स इन द व्लॉग नोइंग दे विल क्रिएट चाओस। व्लॉग एडिट होता है, रिव्यू होता है, अपलोड होता है। ये लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं था। इसका मतलब क्लिप को इंटेंशनली रखा गया व्लॉग में। इसलिए लोग ये भी कह रहे हैं कि सौरभ और अवंतिका जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं ताकि इंटरनेट पे रेलेवेंट रह सके। कंटेंट के लिए ऐसे मोमेंट्स डिलिबरेटली यूज़ हो रहे हैं। आजकल इन्फ्लुएंसर कल्चर में क्रिएटर्स अपनी लाइफ ऑडियंस के सामने इतनी ओपनली रख देते हैं कि पर्सनल बाउंड्रीज डिसॉल्व हो जाती हैं। शादी, फाइट्स, ऑकवर्ड मोमेंट्स, इमोशनल ब्रेकडाउन, सब कंटेंट बन जाता है। सो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्पिल।